उस्ताद जी बहुत फादर फिगर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब तक क्रिकेट चल रहा था उस समय तो बहुत ही डायरेक्ट कांटेक्ट रोज़ के बेसिस पे होता था। आप जाते थे, इनफैक्ट जब इंडिया के लिए भी खेल रहा था, अगर जॉन राइट मुझे कुछ बताते थे या फिर कहीं जॉन बुकनन ने किस दिन कुछ बताया तो मैं, सर ये बता रहे हैं, बताओ करना है कि नहीं करना है। The harder you work, the luckier you get. My guest today on Magic Speaks is a personality जिनके बारे में मैं कहूँगा कि आसमां के पार उन्होंने अपना ये आकाश बना लिया है। अगर मैं कहूँ कि डर से है उनको परहेज, इनका बड़ा है क्रेज तो ये अतिशयोक्ति होगी नहीं होगी। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया में जो इनका क्रेज है, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स दैट वी हैव, इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, एक बेंचमार्क सेट किया। इट्स माय प्लेजर टू वेलकम आकाश चोपड़ा ऑन मैजिक। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मतलब वेरी हम्बलिंग। एंड हम तो आपको देखते थे, आपकी कहानियाँ सुनते थे और गाने सुनते थे। अभी वी आर जस्ट ट्राइंग समथिंग, इट्स ओके। थैंक यू सो मच, गुड टू बी हियर। मॉडेस्टी दाई फोर्टे। आकाश, हाँ जी। एक चीज जो आपके बारे में हमेशा देखता हूँ और मुझे हमेशा पसंद आई है, मैंने आपको छोटे से बड़े हुए देखा है। आप मेरे अनुज हैं, मैं आपका अग्रज रहा हूँ। सोनेट क्लब की आप बात कर लें, दिल्ली क्रिकेट की आप बात कर लें, वो मेहनती लड़का मुझे याद है। मुझे एक और चीज़ याद आती है आकाश, मुझे तारिक सिन्हा याद आता है। पाजी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, आपके उस्ताद जी। हम हमेशा कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, आपने गोविंद दियो बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी एक्चुअली ये मुझे बचपन में मेरे फादर मदर ने भी यही सिखाया था कि हो तुम हमारे बेटे, पर ही इज़ योर फादर इन क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो तो वो आपके गुरु हैं, चरणों में रहो और सीख जाओ जो भी सीख सकते हो। बहुत बड़ा ऑब्वियसली रोल है उनका, और वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो जितनों की ज़िंदगी को उन्होंने छुआ है, सबकी ज़िंदगी को बेहतर किया है। और ही इज़ नॉट देयर एनी मोर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ओम शांति। पर जो उनकी लगन थी, जो उनकी मेहनत थी, जो उनका शिद्दत के साथ काम किया और जो खेल के साथ प्रेम था, और बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अगर आप काम करते जाते हो, और इवेंचुअली होता क्या है, इट्स वेरी इनक्रेडिबल एक्चुअली। और थोड़ा सैड भी है कि फाइनली जब वेरी पास्ड अवे, तो जब उनका डायग्नोस किया गया तो उनके डायग्नोसिस में यह आया कि उनके जो लंग्स थे वो बिल्कुल अंदर से काले निकले। तो डायग्नोसिस ये था कि ये तो चेन स्मोकर है सर, ये इनके स्मोकिंग की वजह से जो है वो लंग्स खराब हो गए। सच ये था कि ही इज़ नेवर स्मोक्ड, आज तक ज़िंदगी में कभी उन्होंने टच नहीं किया। पर क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि आप 24 में से 12, 15, 14 घंटे रोज़ मैदान पे गुजारते हैं, वो इतना एयर पोल्यूशन का कार्बन उन्होंने इकट्ठा किया अपने लंग्स में, जस्ट टू बी ऑन द ग्राउंड। और इवेंचुअली वो जो 30 साल की जो तपस्या थी, जिसके अंदर बहुत सारे वो द्रोणाचार्य और बहुत सारे उनके शिष्य, उनको तो बहुत यश भी मिला। अभी मतलब ऋषभ पंत अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, शिखर धवन है, आशीष नेहरा, दिस प्लेंटी, आपको पता है। पर एंड में जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस था वो उस्ताद जी ने खुद अपने शरीर से ही दिया। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो उस्ताद जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं, पर क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में वो बहुत ही इम्पेकेबल है और बहुत ही इनक्रेडिबल है। सोनेट क्लब की आपने बात की, नाम ले देते हैं। आप हो गए, आशीष नेहरा हो गए जी, मनोज प्रभाकर जी, अतुल वासन, करेक्ट, भास्कर पिल्लई, करेक्ट, ऋषभ पंत जी, आइए, और संजीव शर्मा, अंजुम चोपड़ा, मिस तो अभी हम और भी कर रहे होंगे एक्चुअली, क्योंकि बहुत खिलाड़ी निकाले हैं। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो 11 हो जाते थे एक समय पर, कि सारे वो सोनेट क्रिकेट क्लब से ही खेले हुए एक लड़के थे, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी खेले हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि क्योंकि सोनेट में खेल रहा तो इंडिया पक्का खेलेगा या दिल्ली पक्का खेलेगा। वो पहली बार भी जब मुझे बचपन में ही सिखा देते थे, देख, और बड़े कैंडिडली, आकाश तुझे क्रिकेट सीखनी है या दिल्ली के लिए खेलना है? छोटा सा 12-14 साल का बच्चा, सर मुझे क्रिकेट सीखनी है। अच्छा, फिर ये मत सोचिए तो दिल्ली के लिए खेलेगा, क्योंकि सोनेट क्लब के लड़के सेलेक्ट नहीं होते। मैंने कहा यार ये अलग कहानी बता रहे हो आप, डरा रहे हो, बता रहे हो। पर वो था कि नहीं, सीखना तो मैंने आपसे ही है। अगर अच्छा खेलूंगा तो कभी ना कभी खेल ही जाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर चाहे सोनेट में हुआ कहीं और हूँ। तो एक जगह पे लगे रहे, तो वो कहते हैं ना, अपनी जगह पे पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है। तो वो पत्थर भी भारी हो गया, हम सब वहीं पे पड़े रहे, और जिसकी किस्मत में था उसको दिल्ली के लिए, फिर भारत के लिए खेलने का मौका भी मिला। कितना मिस करते हो उस्ताद जी? बहुत फादर फिगर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और
जब तक क्रिकेट चल रहा था उस समय तो बहुत ही डायरेक्ट कांटेक्ट रोज के बेसिस पे होता था, आप जाते थे। इनफैक्ट जब इंडिया के लिए भी खेल रहा था, अगर जॉन राइट मुझे कुछ बताते थे या फिर कहीं जॉन बुकनन ने किस दिन कुछ बताया तो मैं, सर ये बता रहे हैं, बताओ करना है कि नहीं करना है। हाँ। तो उस तरीके का कनेक्ट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, 10 साल हो गए इस बात को, तो फिर थोड़ा कनेक्ट कम हो गया था, पर जगह वही है अभी भी दिल में जो पहले थी। और मुझसे ज़्यादा एक्चुअली मेरा मिस करना या ना करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो बड़ी बात है कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स ने जो मिस किया है वो भरपाई नहीं हो सकती, बिकॉज इज नॉट देयर एनीमोर। दिलों में 100% यादों में हमेशा 100%। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका क्रिकेट में। वो लोग बहुत अनरिकग्नाइजेबल फिगर रहे बहुत समय तक, क्योंकि द्रोणाचार्य उनको बहुत बाद में मिला, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। 100%, कब मिला जाता है उनको? उसकी भी शायद वजह रही होगी ना कि क्योंकि वो फॉर्मली उन्होंने वो लेवल 1 लेवल 2 जो अब आए हैं, पहले कुछ NIS से हुआ करते होंगे जिसको पहले आपको पास करना पड़ता होगा। तो वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डाल दिया गया। पर ये समझ में बाद में आया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने किताबों में क्या पढ़ा है। सच्चाई ये है कि क्या आप वो गुरु हैं जो सबको सिखा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो उनकी थी वो ये उनकी जो समझ में आई थी शुरुआत में, फट से पकड़ लिया था उन्होंने, और कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जो मेरे लिए काम करता है मेरे साथ वाले बैटर के लिए काम नहीं करता है। जो आशीष नेहरा के लिए काम करता था वो संजीव शर्मा के लिए नहीं करता था, जो उनके लिए करता था मनोज भाकर के लिए नहीं, जो उनके लिए नहीं तो अतुल वासन के लिए कुछ अलग था। सबका खेलने का तरीका अलग है, पर डेस्टिनेशन सेम है। तो वो वाली चीज़ जो उन्होंने समझी, जो पकड़ थी उनकी, क्योंकि आई थिंक जौहरी तो आपको मिल जाते हैं, पर जौहरी की जो असली पहचान है कि वो जो रफ में जब पड़े हुए कोयले के बीच में से कौन सा हीरा बनने वाला, उनका जो क्वेश्चन था, इंटेलेक्ट जो था, Exactly. वो अलग लेवल का था। एग्जैक्टली। आपकी बल्लेबाजी की जब बात आती है आकाश, आपने सही मायने में अपना नाम कमाया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ऑस्ट्रेलिया में जो वो दौरा था टेस्ट क्रिकेट में, जहां आपको एक रोल दिया गया कि आपको नई बॉल को पुराना करना है, ठीक है। तो आकाश ने कवर ड्राइव वाली गेंद को भी ऐसे छोड़ा, ठीक है, ऐसे फ्रंट फुट पे आ गया, ऐसे डिफेंस भी किया, ठीक है, बहुत कुछ किया, वो टीम के लिए सेक्रीफाइस किया। मैंने जो आपको देखा कि आकाश जिंदगी में ना डर से इनको परहेज है। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था डर से इनको परहेज है, इनका बड़ा क्रेज है। ये मेहनती बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो भी आज हैं ये मेहनत से हैं। और डर पे मेरी एक छोटी सी पोएम है आकाश, मैंने लिखा कि डरपोक है डर तू बन निडर, ना इधर ना उधर आंख में झांक के खूब खींच ताक के तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम ठोस सा तेरा कदम, खींच लेगा डर कदम चुपचाप से, क्योंकि डरपोक है डर। क्यों हलवा पूरी खिलाता इसको, क्यों हलवा पूरी खिलाता इसको, मेहमान नहीं शैतान है, इसको झट से मार दे, एक जीत खुद पे वार दे, क्योंकि डरपोक है डर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपने भी कभी डर को ना तवज्जो नहीं दी? नहीं, ये एक्चुअली ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, क्योंकि हम तो साथ में खेले हैं ना। तो वो दिन भी याद है मुझे, तब भी उस्ताद जी ने ये बोला था, कह रहे देख तू ना बड़ा अच्छा प्लेयर है। मैंने कहा अच्छा, हाँ जी बाजी, बड़ा खुश लगा। उस्ताद जी कह रहे अच्छा प्लेयर है, पर तू ना मेरे क्लब के लिए बहुत अच्छा खेलेगा। तू ना तो कभी दिल्ली खेलेगा, ना तो कभी इंडिया खेलेगा। मैंने कहा ये कौन सी मजेदार बात कर रहे हो आप? कह रहे देख तू ना जाता है और तू चौके मारने शुरू कर देता है। कि इधर चौका, कट का चौका, पुल का चौका, फ्लिक का चौका, और बड़ा अच्छा खेलता है तू, मेरे क्लब का बहुत अच्छा प्लेयर है तू। 40 ओवर की क्रिकेट वो जो हम खेलते थे मैटिंग के ऊपर या कहीं टर्फ पे जाके, तू रन बना, तू सोनेट क्रिकेट क्लब के लिए खेल और बहुत नाम करेगा तू मेरे क्लब में, तू आगे नहीं खेलेगा। मैंने कहा जी तो करना क्या होगा? कह रहे हैं देख बेटा, वो होती है रणजी ट्रॉफी, वहां खेली जाती है अलग तरीके से क्रिकेट। एक मौका मिलेगा उसकी, अगर तूने आज ये जो चौके चौके मार के जो तू लग रहा है कि वो पेपर में नाम आ गया, कटिंग संभाल के रख लेते हो, तो फिर यहीं रह जाएगा। तो उस वाले खेल पे मेहनत करना शुरू कर, क्योंकि वनडे T20 तो था नहीं, होता भी था जो वनडे उसकी तो बात ही नहीं करते थे। ये था रणजी ट्रॉफी में क्या करोगे, और रणजी ट्रॉफी में मौके कम मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन है। तो उसके लिए तैयारी जो थी वो उस्ताद जी ने बहुत पहले समझ लिया था कि ये अगर तैयार नहीं करूंगा तो अंत में वहां जाके ये हो सकता है एक मौका मिले और वहां अगर ठोकर लग गई तो खत्म हो जाएगा करियर। सो वहां काम करना पड़ा। Were you always like this? Did you have the power to hack away at the essentials? क्योंकि डिलीट करना बहुत जरूरी था सिस्टम से, आप जैसे आपने कहा। और आपको मैंने देखा कि अगर आप हीट को फील भी करते हैं, प्रेशर को फील करते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता नहीं है। वो धोनी की बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि प्रेशर आएगा नहीं, है ना, आप महसूस करेंगे। तो डिड यू हैव टू वर्क ऑन इट आकाश, या कहीं वो परवरिश में ऑटोमेटिकली आ गया? सी प्रेशर फील तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और प्रेशर दिखता नहीं है, होता पक्का है। और इस सेम सिचुएशन एक्चुअली इसका तो जितना आप ज़्यादा करते जाओ फिर थोड़ा सा एहसास होता जाता है। एक चीज़ जो मुझे एक हैक मिला था वो ये था कि जब भी आप प्रेशर फील करो, ये बैटिंग का हैक था, जो लाइफ में भी एक्चुअली अच्छा हैक है ये। बैटिंग का हैक ये था कि आप ग्राउंड पे अगर आप खड़े हैं तो मैदान में हर जगह कहीं ना कहीं एक घड़ी ज़रूर होती है।
हाँ। तो एक होती है क्योंकि वो होता है कि कब टी होगा कब होगा, तो एक घड़ी रहती है, दूर से दिख जाती है। कह रहे जब प्रेशर फील हो या फिर जब वो टेम्पटेशन आए, तो दो चीज होती हैं, या तो प्रेशर होता है या फिर एक टेम्पटेशन आती है कि यार मैं मार देता हूँ शॉट, यार इसको तो मैं मार सकता हूँ, तो वो टेम्पटेशन है। आप नाउ यू आर ड्रिवन बाय योर इमोशंस एंड नॉट बाय योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि इंस्टिंक्ट तो है वो तो बॉल देख के आएगी, इमोशन जो है वो पहले आ जाते हैं। सो उसका हैक ये था कि घड़ी देख 11:10 बजे हैं, अपने आप से कमिटमेंट कर 11:25 पे, 15 मिनट है सिर्फ, 11:25 पे अगर सेम थॉट मेरे पास हुई, मार दियो शॉट, इट्स ओके। अगर 12:25 तक 11:25 तक इसको 15 मिनट और इस प्रेशर को झेलते हैं, गंदा शॉट नहीं मारूंगा, बॉल को सिर्फ देखता रहता हूं, सिर्फ बॉल को रिएक्ट करता हूं, 15 मिनट निकाल दे। 11:25 कमिटमेंट है कि अगर वैसा फील हुआ, इमोशन सेम रहा, वो थॉट सेम रही, तो जो तेरा मन करे उसको कर लियो, 10 में से 10 बार। 11:25 तो पता भी नहीं चलता कि कब हुए 11:25 आप निकल जाते हो, क्योंकि आपने अपने से कमिटमेंट कर लिया कि मैं ना अगले 15 मिनट तो मैं सिर्फ बॉल देख रहा हूं और खेल रहा हूं और सिचुएशन को जैसे है डील कर रहा हूं। तो सिमिलर है कि आज जो सिचुएशन दिख रही है, लग रहा बड़ा मुश्किल है, कह रहे यार 3 महीने बाद आज मुझे क्रिकेट छोड़ने का मन किया। तो ये होता है हर किसी के साथ कभी ना कभी कि मैं आई एम डन यार, आई डोंट वांट टू प्ले, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं वो हो नहीं पा रहा, जो मुझे लगता है मैं अचीव कर सकता था मैंने कर लिया है, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 महीने का समय देते हैं अपने आप को, 3 महीने बाद अगर सेम थॉट रही, सेम फीलिंग रही, तो ओके फाइन, कर लियो जो तेरा मन करे, पर आज नहीं छोड़ना, क्योंकि वो एक चीज वो क्रिकेट ने सिखाई थी और ये अल्टीमेटली लाइफ लेसन भी हो गया कि जो आज बुरा लग रहा है, और ये जितना आपके बाल सफेद होते जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर एहसास होता है, पीछे मुड़ के देखते हो यार वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी एक्चुअली। जो चीज़ आपको लगता है कि मेरा लाइफ और डेथ का मैटर है, और ये रिलेशनशिप से भी होता है, ये क्रिकेट में भी होता है, ये आपके पढ़ाई में भी होता है, करियर में भी होता है, हर जगह होता है ये, कि आपको लगता है जब आप सिचुएशन में होते हो कि दिस इज इट, इसके आगे इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता एंड देयर इज नो एस्केप। पर जब आप वो 6 महीने बाद, साल बाद, कोई चीज़ 5 साल बाद जब पलट के देखते कहते हैं अच्छा हमारी इस बात पर लड़ाई होती थी, अच्छा मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि इस आदमी ने मुझे ये कहा तो इससे मेरा ये हो गया, मतलब क्योंकि ऐसे फील्स आते हैं। मेरा तो किसी सेलेक्टर के साथ ही हुआ था कि उसने कहा था कि क्रिकेट खेलते ही क्यों, तुम जाओ घर। मैंने कहा यार मतलब कौन था, नहीं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, कौन साल की बात है? नहीं एक्चुअली साल 2000 ये होना चाहिए, दिल्ली में था तब तो, 7-8 की बात होगी। तो मैं तो 2007-8 की रन्स बहुत बनाए थे मैंने, हाँ। और बहुत रन्स बनाए थे, 1500 के ऊपर रन। ये दिल्ली के सेलेक्टर ने बोला, इंडिया के सेलेक्टर ने? इंडिया सेलेक्टर ने बोला कि राइट ऑन अ फेस, राइट ऑन माय फेस। आई वेंट टू मीट हिम, कॉल्ड मी, आई मेट हिम, मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा सर मेरा चांस क्या, मेरी गलती होगी, मैंने पूछा कि मेरा चांस क्या है। हाँ। उन्होंने कहा तुमने रन कितने बनाए? मैंने कहा जी 1500। नहीं पहले कहते तुमने रन कितने बनाए? 500। मैंने कहा नहीं सर 1500। यू आर टेलिंग मी तुमने रन कितने बनाए? मैंने कहा सर यही तो क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं क्या बोलूंगा? नहीं रन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने कहा मतलब ये क्या आईएसआई मार्क के बना रहे रन? ये कौन सी क्वालिटी आती है? क्वालिटी अच्छी नहीं है, रन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं तुम्हारा हो गया, तुम्हारा पहले था अब नहीं है, व्हाटएवर। तो दैट डे आई वाज ब्रोकन। मैंने कहा यार ये तो पॉइंट ही नहीं है ना, पॉइंटलेस एक्सरसाइज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम में वापस आने की, मेरा नाम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में आया, मैंने रन्स बनाए हैं, मैं इंडिया के प्रोबेबल्स की लिस्ट में हूँ, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज अनदर स्टोरी, पर आई एम देयर एंड देयर अबाउट्स। तो इसमें अगर कोई सिलेक्टर बोल देगा नेशनल की घर जा अपने, तेरा कोई काम नहीं है, देन यू फील कि यार इंडिया एक बार खेला था, कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ही पॉइंट है। सो देन दैट डे आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैंने कहा छोड़ यार, खत्म, छुट्टी। और यहाँ पर अगर बात करें ना, आपने जो कहा कई दफा क्या कहा जा रहा है वो इतना मैटर नहीं होता, कैसे कहा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बिकॉज वर्ड्स हैव द पावर टू हेल्प, हील एंड हिंडर, वर्ड्स आल्सो हैव द पावर टू हर्ट, हार्म एंड ह्यूमिलिएट। आप शब्दों के बाण से किसी का दिल जीत सकते हैं और किसी का दिल आप कुरेद सकते हैं। मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी, हाँ ओके सुना दूं? हाँ जी। मैंने लिखा कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू, खंजर और तलवार। आई हैव हर्ड दिस है, हाँ, आई हैव हर्ड दिस, इज ब्यूटीफुल। हाँ, लड़ बैठे, सुनी मैंने, हाँ, लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू, खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार, अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका, देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान। मानो कह रहे हो चाकू, खंजर, तलवार को शब्द और जुबान कह रहे हैं कि मानो कि लड़ लो कितना भी, भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं, हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं पगलों। शब्द और जुबान कह रहे हैं चाकू, खंजर, तलवार को कि पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम करते हो। परफेक्ट, ये मैंने ये भी सुनी, मैंने बड़ी कमाल की थी, गौतम को आप सुना रहे थे मेरे ख्याल से, और इट वाज ब्यूटीफुल। उसकी बड़ी फेवरेट पोएम है, गौतम की बड़ी फेवरेट पोएम है, वो जब भी मिलता सुनता है। और इसका फर्क है एक्चुअली, क्योंकि अभी जब मैंने कहा ना कि इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो अनिल भाई कॉल्ड, ही वाज द कैप्टन, और सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, तो पेन तो सेम है
कि मुझे लग रहा है कि मैं डिजर्व करता हूँ, सबको लग रहा है मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, पर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो हर्ट है, पर वो फोन उठा के कहते हैं आकाश, यू नो व्हाट, ही डिडंट हैव टू डू इट, ही वाज द कैप्टन एट दैट टाइम। कहते हैं कि ना तूने सब कुछ किया जो तेरे को करना चाहिए था। आई मीन यू स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरीज इन लास्ट 7 गेम्स, आइडियली यू शुड बी ऑन दिस फ्लाइट, पर ना हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट, पर दिस इज द रियलिटी, वी वांट टू टेक अ गैम्बल, हम कुछ अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो इट्स यू मतलब कैजुअलिटी आपकी है, पर अगेन दीज आर द वर्ड्स, सेम वर्ड्स, सेम इंसिडेंट है। सिर्फ एक ने कंधे पे हाथ रख के समझा दिया, दूसरे ने कहा कि तेरे रन्स की वैल्यू नहीं है, या ये तो अच्छे नहीं बनाए, साफ सुथरे रन्स नहीं। मैंने कहा सर मैं धो के ले आता हूँ, सर बताओ कैसे करना है, लॉन्ड्री भेज देता हूँ रन्स को, मतलब अच्छे चमक के आएंगे। तो वो बात बिल्कुल सही है कि आपके शब्द जो है, शब्द इट मेक और ब्रेक यू। देखिए, मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता। जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा। 100% एब्सोल्युटली। और आपका मैं ये देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिसने वो ऑस्ट्रेलिया दौरा देखा होगा, ठीक है, वहां पे इनका एक रोल था, इनका किरदार था कि आपको विकेट नहीं देना है। इन्होंने सेक्रीफाइस किया। सचिन तेंदुलकर ने सिडनी टेस्ट में डिसाइड कर लिया था मैं कवर ड्राइव नहीं मारूंगा, 200 रन बनाए। आकाश चोपड़ा 50 लगातार बना रहे थे, अनलकीली वो 100 में तब्दील नहीं हुए। ये खिलाड़ी की नेचुरल शैली नहीं थी, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। आकाश चोपड़ा ने, आप लिस्टे क्रिकेट में देखिए 100 कितने हैं, स्ट्राइक रेट क्या है। प्लीज एक चीज और देखिए, मैंने इनको बड़े होते देखा है, तो इनके जो 100 होते थे दिल्ली क्रिकेट में, दिल्ली क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट 3 डे क्रिकेट नहीं होती, 40 ओवर का मैच, 30 ओवर का मैच होता है, उसमें इसके 150। तो ऐसा नहीं था कि ये नेचुरली ऐसे थे, जी नहीं, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट कर्ब करके वो पारियां खेली गई थी, वो सैक्रिफाइस था। और इस खिलाड़ी को उसका ड्यू आज तक नहीं मिला है। तो ये मैजिक स्पीक्स पे हमें आपको बताना चाहते हैं। आकाश, अब मैं आपको 2 शब्द दूंगा, कोई भी, और जो भी आपको चुनना, रीजन बताना चाहे बता सकते हैं। आसान क्या, बैटिंग या कमेंट्री? कमेंट्री आसान है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है? हमेशा आधा भरा हुआ है, नेवर हाफ एम्प्टी, इट इज ऑलवेज हाफ फुल। छोले भटूरे, राजमा चावल? अरे ये 20 साल पहले पूछते तो मैं कहता छोले भटूरे, आजकल राजमा चावल। राजमा चावल। शोले और डीडीएल? शोले। अगर आप शोले के जय हैं तो वीरू कौन है? ओके, वीरू कौन है? वीरू ही है यार। वीरू ही है। वीरू कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। फोरसी द फ्यूचर और चेंज द पास्ट? Foresee the future. I don't want to change anything in the past. It's okay. Nothing. No regrets. मैं तो foresee भी नहीं करना है फ्यूचर में। I don't want to. मुझे करना ही नहीं है एक्चुअली, ना पीछे मड़ के कोई चेंज करना है, ना आगे कुछ बदलना है। It's okay. ठीक है यार, लाइफ जियो। टेस्ट क्रिकेट ऑफ कोर्स आपका पहला प्यार है। T20 क्रिकेट अब ज्यादा आपको कमेंट्री में भी नाम देता है, क्योंकि वो फ्लेवर जिस तरीके से आप नाम ले जाते हैं, आपने मुकाम छुआ, एक आयाम आपने बनाया। तो T20 क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट? कमेंट्री करते वक्त? कमेंट्री करते वक्त, खेलते वक्त तो मुझे आपका जवाब पता नहीं, फेयर प्ले। इट्स अ बैड क्वेश्चन, मतलब ये वाले क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, पर आई शुड नॉट आस्क एनीवन दिस क्वेश्चन। ओके, टेस्ट क्रिकेट क्योंकि फॉर अ सिंपल रीजन कि कैनवस बहुत बड़ा है। जब कैनवस बहुत बड़ा है तो इट अलाउज यू टू गो इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देन कम बैक। तो वो एक्सप्लोरेशन का जो काम है, जो स्कोप है, वो टेस्ट क्रिकेट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इट एब्स, इट फ्लोज, इट बोर्स यू डाउन, एंड देन यू नीड टू ड्रॉ थिंग्स कि भैया अगर अब कमेंटेटर का असली इम्तिहान जो है वो ये है, क्योंकि गेम बोरिंग हो सकता है, गेम चैलेंजिंग हो सकता है, गेम किसी भी तरीके से घूम सकता है, और वो एंड इट इज रिलेंटलेस फॉर 5 days। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट T20 का ना थोड़ा टेम्पलेटिश है। T20 इज वेरी टेम्पलेटिश, वो पता है कि हाई मोमेंट्स बहुत सारे हैं, लो मोमेंट्स बहुत कम होते हैं। हाई मोमेंट्स it's made for color basically. The T20 format is made for color. A test format actually is absolutely brilliant, क्योंकि a caller can actually you can start deviating a little, you can bring people into wherever you want to be, मतलब वो टेस्ट का कुछ अलग मजा है। अब मैं आपको एक वर्ड दूंगा। हाँ जी। तारिक सिन्हा। ओ उस्ताद जी, फादर लाइक, आई मीन वो कभी भी ना आकाश नहीं कहते, आकाश कहते। आकाश कहते थे, करेक्ट, क्योंकि शाह नहीं बोलते थे। करेक्ट। उस्ताद जी। सोनेट क्लब। ओ
कहते हैं उसको, हमारा वो जो कुटुंब, कुटुंब, वही घर सोच रहा था, घर कुटुंब, गुरुकुल, 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 क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, गुरुकुल, गुरुकुल, सोनेट क्लब गुरुकुल, गुरुकुल है जी, गुरुकुल है। पंडित चला रहे हैं आजकल, हाँ, पढ़ाई चला रहे हैं आजकल। पंडित जी देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, करेक्ट। कितने टच में रहते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ, आई बी ऑनेस्ट, हाँ। कि उतना नहीं हो पाता है मेरे से, पर जब भी बात होती है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट। ठीक है। आशीष नेहरा, यार है, आशीष इज अ फ्रेंड। आशीष से बड़ा इतना पॉपुलर क्या बनाता है आशीष को, जिससे पूछो आशीष? आशीष को पॉपुलर उसका जो गुडविल है ना, गुडविल इज व्हाट डिफाइंस हिम, क्योंकि आशीष नेहरा इज गिविंग वेरी गुड, he doesn't ask you anything ever। मुझे नहीं लगता उसने किसी से कुछ आज तक शायद मांगा होगा, पर हर किसी के पास कोई ना कोई एक इंसिडेंट जरूर होगा जहां उसने कुछ दिया होगा। मतलब नॉट दैट आई हैव टेकन एनीथिंग फ्रॉम हिम बारिंग उसके पराठे और उसकी मम्मी की वहाँ की लस्सी। हाँ, प्यार लस्सी बहुत पी है वहाँ पे, बड़ा मस्ता किया है। उसके जूते ही पहन लिए होंगे हमने शुरू में, क्योंकि उसी के पास रीबॉक था, हमारे पास था नहीं। तब जूते का साइज भी सेम था। दिस इज बैक इन दैट डे। पर ही इज गिविंग। आप उससे बोलो कि, आज तक वो पलट के कभी मैंने तो नहीं सुना कि किसी बंदे ने, दिल उसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, और दैट इज वो दिलदार है, इसलिए सबका यार है। देखिए, गिवर्स जो होते हैं दे स्लीप बेटर, टेकर्स ईट बेटर। तो ये भी जिंदगी में बड़ा है आकाश, कि जितना दोगे ना, मैंने उन लोगों को देखा है कि जो देने वाले ज्यादा होते हैं, उनकी सप्लाई ना कभी खत्म ही नहीं होती, कहीं ना कहीं से उसका नहीं हो सकता खत्म, वो क्योंकि गुडविल बहुत है, क्योंकि वो कोच ना उसने कोई लेवल ए बी सी पास कर रखे, देखो किस टीम का कोच बना बैठे। इसको छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी गुडविल इंडिया के अंदर से 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको घर पे मिला सेंड ऑफ आज तक की हिस्ट्री में। एक है सचिन तेंदुलकर साहब, जिनको बॉम्बे में टेस्ट मैच हुआ था। आशीष नेहरा दिल्ली में सेंड ऑफ था सर, at whatever age, मतलब he has gone past his age of playing international cricket। कितने कमबैक्स किए उसने, तो वो घर पे आखिरी मैच ही प्लेड एट होम, उसको कंधे पे ले जाके लोग से 2 ही गए हैं आज तक। एक है सचिन पाजी, दूसरा आशीष नेहरा। अब दिस इज नथिंग। आशीष नेहरा की क्रिकेटिंग अकम्पलिशमेंट्स की अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर, आई मीन देयर इज अ मिसमैच। पर गुडविल, दिस वाज द स्टोरी ऑफ गुडविल, कि आप अगर की गुडविल है ना, तो दुनिया आपके कदमों में है, एंड इट वाज जस्ट दैट स्टोरी। आपने कदमों की बात की, माँ, ओह गॉड, सीरियसली भगवान है। माँ इज माँ। कमेंट्री बॉक्स कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है प्रॉपर। बेटियां, जान है मेरी। क्रिकेट, ओह क्रिकेट, क्रिकेट भी, आई मीन मेरा पहला प्यार है क्रिकेट, दैट्स माय फर्स्ट लव। मेरा गाना आ रहा है, वो भी गाने की लाइन भी यही है बिल्कुल। अच्छा, okay। गाना आ रहा है कि जब जिंदगी मेरे मजे लेने आए, काली बदरा भी जब जम के छाए, मेरा दिल ढूंढे बल्ला, मेरा मन ढूंढे गेंद, यही है सुकून का टिकट, ओए होए मेरा क्रिकेट, आए हाय मेरा क्रिकेट। मेरा क्रिकेट, करेक्ट क्रिकेट प्यार है, पहला प्यार वही है। प्यार है। सेलफोन, सेलफोन इज माय ऑफिस, इट इज माय ऑफिस, इट इज, आई मीन पीपल विल कॉल मेनी थिंग्स, बट मेरे लिए तो ऑफिस का काम करता है। पदमजीत शेरावत, अरे यार है। आकाश, ये कैमरा है। हाँ जी। जाते जाते बताइए लोगों को कि सिंप्लिसिटी की क्या वैल्यू है जिंदगी में, और जब चीजें अनुकूल नहीं हो रही होती तो खुद को कैसे आप उठाएं। आप, आपके फैंस होते हैं। ओके, देखिए सादगी, सिंप्लिसिटी, सादगी, आई थिंक ये आपके लाइफ का हिस्सा रहेगी, तो फिर जैसे वो सिंप्लिसिटी में सिंपल है तो वो लाइफ सिंपल रहेगी। तो जितनी सादगी के साथ आप जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, दैट विल गिव यू पीस और पीस ऑफ माइंड। एट दिस एज आई कैन टेल यू, एट अ यंगर एज आपको बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं जो इंस्पायर करती हैं, एक्साइट करती हैं, पर जब आप व्हेन यू क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, तब आपको रियलाइज़ होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो जीवन में होता है मन की शांति, और वो शांति जो है वो सादगी के साथ आती है। क्योंकि अगर सादगी है, सिंप्लिसिटी है, देन यू नॉट चेजिंग, देन यू जस्ट लिविंग, एंड लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम बाकी सब चीज़ों में लिविंग भूल जाते हैं, एंड इफ़ देयर इज सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ, अगर वो सादगी है आपकी लाइफ में, तो फिर देन यू आर एक्चुअली लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप आराम से चल रहे हैं, और आराम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और चीज़ें जब ना चल रही हो अनुकूल, तो फिर सी आपको यू हैव टू डिग स्लाइटली डीपर। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड उस समय भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बात बचपन में मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी, बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि
वो फल भी उसी पेड़ पे लगता है जो उसका वजन जो है वो एक्चुअली झेल सकता है, नहीं तो फल नहीं लगता है। और जब फल लगता है तो वो झुक भी जाता है क्योंकि वजन है उसके अंदर। तो अगर लाइफ हैज थ्रोन चैलेंजेस एट यू, और कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो इस समय आपको लग रहा है कि आपको तोड़ देंगे, बट वट एवर डजंट किल यू एक्चुअली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ये बात याद रखना कि परेशानियाँ आएंगी, 10 में से 9.9 परेशानियाँ आपको स्ट्रॉन्गर ही बना के जाएंगी। एट दैट पॉइंट इन टाइम इट सीम्स कि दिस इज द एंड ऑफ द रोड, बट वो एंड नहीं होता, एक्चुअली बेंड होता है। जैसे पहाड़ों में जाते हो, लगता है एंड हो गया, पर एंड नहीं, देयर इज अ बेंड। सो डोंट कंसिडर दैट एज एन एंड, कीप लुकिंग फॉर दैट बेंड एंड इट विल बेंड अगर आप विश्वास के साथ चलते रहोगे। डोंट गिव अप, डोंट गिव इन, और चीज़ें बदलेंगी उनको। कपिल पाजी ने एक्चुअली अच्छी बात की, समय को समय दो, समय बदल जाएगा। तो चाहे अच्छा हो, मतलब जब अच्छा नहीं रहा तो फिर बुरा कैसे रह जाएगा। इट इज़ एक्चुअली पाजी समड इट अप ब्यूटीफुली। और सम अप करने की मेरी बारी आई एंड में, क्योंकि आकाश तो यहाँ पे गेस्ट है, मैं आप Host होस्ट। हो। देखिए वक्त जब पलटता है तो किसी को पटक देता है, किसी को फलक देता है। आकाश, आपने समय बदलने की बात की, तो मेरा मानना है कि दिक्कत तो आएगी और जम के आएगी। आओ ऐसे आलम में एक दूसरे का हाथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा साथ बने। क्या बात है। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। वर्ड्स में मैं क्या शुक्रिया अदा अरे करूँ ना। आपका। ऐसे ही नाम कमाइए। और मैंने कहा था कि आसमां के पार भी एक आकाश आपका बना दिया आपने। कीप डूइंग द गुड वर्क, Thank you इट so मेक्स मी रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर।